हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामने ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 को। और भारत में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। और रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इस कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर इलिजाह इम्पे थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लाया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 से 147 तक। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के संगठन, अधिकार क्षेत्र, स्वतंत्रता एवं शक्तियों आदि का वर्णन है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन डी भाग 5, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के संगठन, अधिकार क्षेत्र, स्वतंत्रता, शक्तियों आदि का वर्णन है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति महोदय। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? आंसर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट को, अर्थात भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें के 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश थे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आंसर है ऑप्शन सी 34। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों सहित कुल 34 न्यायाधीश हैं। अर्थात वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर है ऑप्शन बी संसद या पार्लियामेंट में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो आंसर है ऑप्शन बी 10 वर्ष। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, पर सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और प्रश्न है कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए
कॉलेज व्यवस्था को अपनाया था? आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1993 में। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न जो है कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और प्रश्न के किस अनुच्छेद के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की व्यवस्था की गई है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 125। और न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का उल्लेख संविधान की अनुसूची 2 और अनुच्छेद 125 में है। और वर्तमान में भारत के CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन 2,80,000 रूपए, जबकि अन्य न्यायाधीश या जजों का वेतन 2,50,000 रूपए है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड से। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से या कंसोलिडेटेड फंड से वेतन दिया जाता है। और जब तक वह पद पर रहते हैं उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है और इसका निर्धारण संसद के द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो आंसर है कदाचार, असमर्थता अर्थात उपरोक्त दोनों आधारों पर। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो आंसर है ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय में अर्थात सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? तो आंसर है ऑप्शन डी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति महोदय को। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। और उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो आंसर है ऑप्शन सी 65 वर्ष। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को है। और सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति महोदय। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पास। और देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 129। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। और अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की
किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 137 के तहत। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न जो है कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न की मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकती है? तो आंसर है ऑप्शन बी, 5 प्रकार की। और सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश या रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है परमादेश, थर्ड है प्रतिषेध, फोर्थ है अधिकार परीक्षा और फिफ्थ है उत्प्रेषण। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। और क्वेश्चन जो कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय संवैधानिक के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, पर सलाह या परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न है कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न की मौलिक अधिकारों की अर्थात फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत दी गई है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। और सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें की प्रादेश या रिट कहते हैं। और क्वेश्चन जो है कई बार जम्मू में पूछा जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को। और भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को है और सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी और संरक्षक या अभिभावक माना जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न है कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, भारत के उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न की 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो आंसर है ऑप्शन ए, आरंभिक अधिकारिता। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर 1 या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की अर्थात सुप्रीम कोर्ट की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों को निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। आंसर है ऑप्शन सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था? तो आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक देश के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम किया था।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है। तो आंसर है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों या आदेशों का सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो आंसर है ऑप्शन ए एम फातिमा बीबी, जो कि 6 अक्टूबर 1989 को भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में कई बार जम्मू में पूछा जाता है और प्रश्न है कि जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित याचिका अर्थात PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आंसर है ऑप्शन डी PN भगवती। अर्थात जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित याचिका PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती थे। और कई बार एग्जाम में PIL का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है और प्रश्न है कि लोकहित याचिका अर्थात PIL कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। आंसर है उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट दोनों में। और लोकहित याचिका अर्थात PIL की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे। तो आंसर है ऑप्शन डी YB चंद्रचूड़। और सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ या YV चंद्रचूड़ थे, जो कि 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदस्थ रहे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो आंसर है ऑप्शन बी तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है, अर्थात तभी जब राष्ट्रपति महोदय ऐसे परामर्श के लिए कहते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। आंसर है ऑप्शन सी केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है और प्रश्न के निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आंसर है ऑप्शन सी केशवानंद भारतीवाद 1973 में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो आंसर है ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद वर्ष 1973 में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न के निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट व उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं। तो आंसर है ऑप्शन डी मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो आंसर है भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में कम से कम पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश हो या किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो और राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो, अर्थात उपयुक्त सभी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की पात्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 का खंड 1 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना।
और भारत संविधान के अनुच्छेद 132 के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अपील न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है और इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।